दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे खतरनाक मिसाइल और परमाणु डोरस की क्षमता। लेकिन फिर भी एक छोटा सा देश खुलकर चुनौती दे रहा। कभी दुबई में धमाके की खबर तो कभी खाड़ी देशों में ड्रोन हमले और कभी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर खतरे की घंटी। दुनिया पूछ रही है क्या अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और बाकी देशों पे क्या होगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा, क्योंकि सिर्फ ये आज की खबर नहीं है, ये कहानी है दशकों पुरानी दुश्मनी की। ट्रम्प कौन है, वो राजनीति की नवीवादी पूरा हम सब समझेंगे इस वीडियो में। चलिए इस कहानी की शुरुआत से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म 1946 न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। उनका पिता फ्रेड ट्रम्प जो कि एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी थे। ट्रम्प 5 भाइयों में चौथे थे और उनकी मां मेरी एनी मैक्लो ट्रम्प जो कि एक गृहिणी थी जो स्कॉटलैंड से आई। ट्रम्प का बचपन अमीरी में बीता, लेकिन अनुशासन में 13 साल की उम्र में ट्रम्प को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया और उसी स्कूल में ट्रम्प ने लीडरशिप भी सीखी। कॉलेज में ट्रम्प ने फोर्डहम यूनिवर्सिटी से शुरुआत की, फिर पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, व्हाइटन स्कूल ऑफ फाइनेंस कॉमर्स से 1968 में इकोनॉमिक्स की बैचलर डिग्री ली। ग्रेजुएशन के बाद ट्रम्प अपने पिता की कंपनी में शामिल हो गए। 1971 में उन्होंने उस कंपनी को भागम-दौड़ अपने हाथों में लिया और फिर उस कंपनी का नाम बदल के ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन रखा। ट्रम्प के कई बिजनेस विवादों में रहे, कई कंपनियां दिवालिया घोषित कर दिए गए। ट्रम्प यूनिवर्सिटी नाम की संस्था पर धोखाधड़ी का आरोप लगे और फिर बाद में जाके ये मामला अदालत के बाहर सुलझा। इन सब विवादों के बावजूद ट्रम्प अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते रहे। 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। बहुत लोगों को लगा ट्रम्प जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीत लिया। हैलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए। फिर 2020 में जो बाइडेन से हार कर, फिर 2024 में जो बाइडेन को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। ट्रम्प की नीति थी अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका का हिस्सा सबसे पहले। इन्हीं सब कारणों की वजह से ट्रम्प ने कई देशों के साथ दुश्मनी मोल ली, जैसे चीन के साथ व्यापार युद्ध, इमिग्रेशन पर सख्त करना और नाटो देशों पर खर्च बढ़ाने का। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों में रिश्ते और खराब हो गए, लेकिन ट्रम्प के समय यह तनाव और बढ़ गया। 2018 में ट्रम्प ने ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता खत्म कर दिया और इसके बाद ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए। और अगर हमें दुनिया की राजनीति समझना है तो मिडिल ईस्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वही इलाका है जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई सभी देश दुनिया की ऊर्जा राजनीति तय करते हैं और यही कारण है अमेरिका पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि कतर एआई उदय एयरबेस, कुवैत एयरबेस, यूएई सैन्य ठिकाने। इन सब ठिकानों का उद्देश्य अमेरिका की सेना को तेजी से मिडिल ईस्ट में तैनात करना। लेकिन ये वही ठिकाने हैं जिसे ईरान निशाना बनाता है। ईरान सीधे अमेरिका से युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। इसलिए ईरान ने एक अलग रणनीति बनाई, इसे कहते हैं प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी। इस रणनीति में ईरान सीधे युद्ध नहीं करता, बल्कि मिडिल ईस्ट में कई अलग अलग समूहों में इसमें समर्थन देता है। इनमें शामिल है हिजबुल्लाह, हुती, कुछ इराकी, मलेशिया समूह। इन सब समूहों के माध्यम से ईरान अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जगह की बात करते हैं। ये जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान ने भी कई बार चेतावनी दे चुका, अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर देगा। यही कारण है कि अमेरिका इन सभी इलाकों पे अपना सैन्य ताकत बढ़ाते आया है। अब सवाल ये उठता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई बनकर नहीं रह जाएगी, इसमें और कई देश भी शामिल हो जाएंगे, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट। ये सब देश ईरान के विरोधी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना, जो कि ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। यही कारण है कि ये संघर्ष पूरी दुनिया की राजनीति प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट है, हजारों लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार, और यही वो कारण है कि अमेरिका सबसे ज्यादा अपना पैसा सैन्य बजट में ही खर्च करता है। अगर मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में प्रभावित रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईरान कमजोर है। ईरान के पास भी काफी शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फैसिलिटिक मिसाइल प्रोग्राम है। इसके अलावा ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काफी आगे बढ़ चुका है। अगर ये जो अभी युद्ध चल रहा है, अगर ये और आगे बढ़ता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसका असर तेल बाजार पे पड़ेगा। और जिन जिन देशों पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन देशों का नाम है इंडिया, चाइना, जापान और यूरोप। अगर तेल की सप्लाई रुकती है
तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती है और इसका असर पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और भारत अमेरिका की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से ट्रंप भारत पे दबाव डालते आ रहे हैं। 2025 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जिसमें ट्रंप ने 80 से 90 बार से ज्यादा क्लेम किया इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रोका। उन्होंने 200 से ज्यादा टैरिफ लगाने की भारत को धमकी दी, जिसकी वजह से भारत ने ये युद्ध रोका। भारत के 11 एयरक्राफ्ट गिरे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। मैंने 25 से 30 मिलियन तक लाइफ बचाई। सीज फायर में पाकिस्तान के पीएम डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहते हैं, लेकिन इंडिया ने इन सब सारी बातों को डिनाई करता आ रहा है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने अप्रैल 2025 में 27% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया गुड्स पर लगाए। फिर अगस्त में उसे बढ़ाकर 50% कर दिया, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था। ट्रंप बोले अगर रशियन ऑयल जारी रहा तो और आगे ये टैरिफ और बढ़ाएंगे। फिर फरवरी 2026 में ट्रंप ने इस टैरिफ को कम किया। फिर भी ट्रंप कहते हैं हम इंडिया को 0% टैरिफ देते हैं, मगर इंडिया हमें बहुत ज्यादा टैरिफ देता है। और ट्रंप जैसे अभी नाटो देशों को चलाते आए हैं, उन पर दबाव डालते आए हैं, और ट्रंप इंडिया को भी ऐसे ही दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना बयान दिया कि वो इंडिया को 30 दिनों का परमिशन दे रहे हैं कि वो रशियन ऑयल खरीद सकता है, क्योंकि अभी जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ट्रंप ने ये 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो 30 दिनों तक इंडिया रशियन ऑयल खरीद सकता है। अब सवाल ये है कि जो अभी अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, ये क्या सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या ये युद्ध अभी और बढ़ सकता है? ये युद्ध में और बाकी देश भी शामिल हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे युद्ध भी बड़े युद्ध में बदल सकते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि दुनिया के नेता बातचीत से, कूटनीति से ये तनाव कम करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये युद्ध में और बाकी देश भी शामिल होंगे? ये रशिया यूक्रेन जैसा ये युद्ध चलता रहेगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ी सी भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।